कृपानाथ मैथ्स क्लासेस में क्वाड्रिलेटरल के साथ आपके समक्ष कृपानाथ झा। प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इनटू हाइट। रेक्टिलिनियर फिगर यानी ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। सो sum of all four line segments in a quadrilateral is called perimeter of the quadrilateral. ABCD पैरेललोग्राम में अगर एडजेसेंट साइड A और B है तो BC का अपोजिट साइड AD A होगा और DC का अपोजिट साइड B होगा, यानी DC इक्वल टू AB इक्वल टू B, BC इक्वल टू AD इक्वल टू A। देयरफॉर पेरीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 2 ब्रैकेट थ्रू A प्लस B ब्रैकेट बंद, यानी 2 इंटू A प्लस B। पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू 2 इंटू A प्लस B, वेयर A एंड B आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। रोम्बस भी पैरेललोग्राम है, ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें ऑल फोर साइड्स इक्वल लेंथ के होते हैं, यानी AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। तो यह रोम्बस है, पैरेललोग्राम है जिसमें चारों साइड्स इक्वल है। अगर बेस और हाइट दिया हुआ रहे रोम्बस में तो एरिया हम बेस इंटू हाइट से निकाल लेंगे। बेस और हाइट न दे करके अगर डायगोनल्स दिया हुआ है तो एरिया जो है हम जो पता करेंगे, कैसे पता करेंगे? देखिए कि यहां पर डायगोनल्स जो है रोम्बस को 4 इक्वल राइट एंगल ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है। एक राइट एंगल ट्रायंगल AOB, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल BOC और तीसरा राइट एंगल ट्रायंगल COD और चौथा राइट एंगल ट्रायंगल AOD। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकाल लें, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये रोम्बस का एरिया निकल जाएगा। तो मान लेते हैं कि AC जो है सो D1 है और BD D2 है। तो डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। देयरफॉर AO इक्वल टू OC होगा, BO इक्वल टू OD होगा, यानी AO D1/2 होगा और BO D2/2 होगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल में एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू B इंटू P। BO अगर B है तो OAP है, तो हाफ इंटू D1/2 इंटू D2/2, ये एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल AOB हुआ, जिसमें 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद एरिया आपको आ जाएगा हाफ इंटू फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल। यानी डायगोनल्स अगर दिया हुआ है तो एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। पेरीमीटर निकाल सकते हैं अगर डायगोनल्स दिया हुआ है, तो हम साइड निकालेंगे। इसी राइट एंगल ट्रायंगल में AOB में ये 90 डिग्री है, उसका अपोजिट रोम्बस का साइड है जो कि इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस है।
तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से हम ए ओ बी में ए बी निकालेंगे और ए बी को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद पेरीमीटर निकल जाएगा, यानी ए आ जाएगा आपको राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ बी में एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अप्लाई करेंगे और p के बदले में d1/2 रखेंगे, b के बदले में d2/2 रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो साइड आएगा इच साइड ऑफ रोम्बस इक्वल टू रूट अंडर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और इच साइड ये हुआ, इसमें अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा, यानी अगर डायगोनल्स दिया हुआ है तब पेरीमीटर हो जाएगा p इक्वल टू 2 इंटू रूट अंडर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। ट्रेपेजियम ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होते हैं, यानी AD पैरेलल टू BC है। अगर BC को हम B मान लेते हैं, AD को A ले लेते हैं और ये A से वर्टेक्स A से BC पर खींचा गया परपेंडिकुलर AE जो कि इस ट्रेपेजियम का हाइट हुआ H हो, तो हम एरिया पता कर सकते हैं। डायगोनल A को C से मिला देते हैं तो ये डायगोनल हो गया, ये C डायगोनल्स इस ट्रेपेजियम का हुआ एक डायगोनल AC। अब ट्रायंगल ABC में बेस BC है जो कि B लिया गया है और हाइट AE है, यानी ट्रायंगल ABC का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बी इंटू एच। इसी तरह से ट्रायंगल ACD का एरिया हो जाएगा हाफ, बेस हो जाएगा ये AD और इससे जो परपेंडिकुलर खींचा जाएगा वह हाइट हो गया जो कि इस H के बराबर ही होगा, तो हाफ इंटू A इंटू एच, ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। दोनों ट्रायंगल के एरिया को प्लस कर दें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD, जो कि आपको आएगा A इक्वल टू हाफ A प्लस B इंटू एच, यानी हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड का सम इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड जो कि हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम हुआ, हाँ, इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। अगर पैरेलल साइड्स का लेंथ ना दे करके आपको ट्रेपेजियम एक दे दे और मिड पॉइंट यहां अगर F है, AB का मिड पॉइंट F हो, DC का मिड पॉइंट E हो और लाइन सेगमेंट जोड़ दे, उसका लेंथ दे दे, तो एरिया कैसे निकालेंगे उस स्थिति में? देखिए कि ये जो ट्रायंगल है ABC, उसका ये मिड पॉइंट से खींचा गया बेस के पैरेलल लाइन है, तो ये जो है ये इसका बेस जो है इसका डबल हो जाएगा और AD जो है ये इसका डबल हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस है इसका डबल ये हो जाएगा और ये जो डिस्टेंस है इसका डबल ये हो जाएगा, यानी मिड पॉइंट को ट्रेपेजियम के ऑब्लिक साइड, नॉन पैरेलल साइड के मिड पॉइंट को जो लाइन सेगमेंट जोड़ती है उसका डबल सम ऑफ पैरेलल साइड होगा। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में ये एक ऐसा ट्रेपेजियम है जिसमें ऑब्लिक साइड यानी नॉन पैरेलल साइड इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है, ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें ईच एंगल 90 डिग्री हो
रेक्टेंगल कहलाता है। रेक्टेंगल में तो पैरेललोग्राम का एरिया बेस इंटू हाइट, तो बेस ये हो गया, हाइट ये हो गया, एल इंटू बी। इस देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एल इंटू बी। या इसको देखिए, ये दो राइट एंगल ट्रायंगल में एसी डायगोनल जो है रेक्टेंगल को टू राइट एंगल ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है। एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालें और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया जो है रेक्टेंगल का एरिया निकल जाएगा। इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू एल इंटू बी। ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी का एरिया होगा, ये बेस हो गया एल बी सी और ए बी हाइट हो गया बी, यानी हाफ इंटू एल इंटू बी, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जितना ए बी सी का एरिया होगा उतना ही राइट एंगल ट्रायंगल एडीसी का एरिया होगा। इस तरह से एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एल इंटू बी। पेरीमीटर सम ऑफ ऑल फोर साइड एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी इक्वल टू 2l प्लस 2b, यानी 2 ब्रैकेट थ्रो l प्लस b ब्रैकेट बंद, यानी 2 इंटू एल प्लस बी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। डायगोनल देखिए, ये जो डायगोनल AC है वह राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस है, तो AC बराबर हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट अंडर, यानी डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर ऐसा पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है जिसमें ईच एंगल 90 डिग्री होता है और इस साइड इक्वल लेंथ के होते हैं, यानी ए बी सी डी स्क्वायर है जिसमें इस साइड ए है और ईच एंगल 90 डिग्री है। तो पेरीमीटर सम ऑफ फोर साइड्स, यानी ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए इक्वल टू 4a, और एरिया देखिए इसी तरह से AC डायगोनल जो है स्क्वायर को दो राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में डिवाइड करता है। डायगोनल जो है a diagonal of square divides the square into two right angled isosceles triangle में ये डिवाइड करता है। हाँ, तो AC जो है वह h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से हम निकाल सकते हैं। तो AC स्क्वायर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी रूट अंडर 2a स्क्वायर, यानी d बराबर हो जाएगा रूट 2a, यानी डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू रूट 2a। ABCD ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें आपको एक डायगोनल दिया हुआ है, एक डायगोनल दिया हुआ है और इस डायगोनल के अपोजिट वर्टेक्स से डायगोनल पर परपेंडिकुलर अगर खींचा गया, परपेंडिकुलर दिया हुआ हो, तो हम ये एक ट्रायंगल ABD लेकर के इसका एरिया निकाल लेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हाफ इंटू BD इंटू AE, और फिर दूसरे बार जो है ये ट्रायंगल BCD का एरिया निकाल लेंगे, हाफ इंटू BD इंटू CF, और दोनों को प्लस कर देंगे तो ये एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD निकल जाएगा, जो कि आपको आएगा हाफ इंटू वन ऑफ द डायगोनल, एक डायगोनल इंटू सम ऑफ द एल्टीट्यूड, ये जो एल्टीट्यूड AE है CF है, फ्रॉम द अपोजिट वर्टिसेस ऑन द डायगोनल। यानी अगर क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल दिया हुआ रहे और उस डायगोनल से अपोजिट वर्टेक्स से उसी डायगोनल पर अल्टीट्यूड खींचा हुआ रहे, तो उस स्थिति में एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू half into one of the diagonal that is given into sum of the altitude from opposite vertices on this diagonal. Area of four walls, देखिए कमरा में 4 walls होते हैं, चारों का एरिया क्या होगा? तो अगर ये H हुआ, ये रूम का ये H है, ये L है, ये B है, तो एक सरफेस का एरिया हो जाएगा L इंटू एच, दूसरा अपोजिट सरफेस का भी L इंटू एच होगा,
थर्ड सरफेस का हो जाएगा बी इंटू थर्ड वॉल का हो जाएगा बी इंटू एच, और अपोजिट वॉल का भी होगा बी इंटू एच, यानी एल इंटू एच प्लस बी इंटू एच, जो कि आपको हो जाएगा 2 इंटू एच एल प्लस बी। एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ ए रूम इक्वल टू 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी। अपोजिट वॉल्स के एरिया इक्वल होते हैं। एक वॉल का एरिया होगा एल इंटू एच और अपोजिट वॉल का इतना ही होगा एल इंटू एच, थर्ड वॉल का बी इंटू एच, अपोजिट वॉल का फिर बी इंटू एच। एच दोनों में कॉमन आ रहा है तो 2 इंटू एच एल प्लस बी। एरिया ऑफ 4 वॉल्स इक्वल टू 2 इंटू एच एल प्लस बी। अब इस तरह का भी क्वेश्चन आपको रेक्टेंगल या स्क्वायर पर रहेगा कि जैसे एक रेक्टेंगुलर पार्क, इसके बाहर जो है रोड है, तो इस पार्क का देखिए दे देगा लेंथ, ब्रेथ दे देगा, पार्क का एरिया दे देगा, पाथ का एरिया दे देगा, कहेगा ये रोड पाथ के साथ जो है क्या लंबाई है क्या चौड़ाई है, ये निकालने के लिए कह सकता है। तो जो आउटसाइड अगर पाथ है तो ये देखिए मान लीजिए कि 1.5 ये रेक्टेंगुलर पार्क है जो जिसका लेंथ 8:5 के रेशियो में है, तो ये 8x होगा, ये 5x होगा, और इसके चारों ओर 1.5 मीटर पाथ है, तो ये 1.5 ये डिस्टेंस होगा और 1.5 ये डिस्टेंस होगा, यानी ये AD में 1.5 प्लस 1.5 दो बार दोनों तरफ जो है तो दो बार 1.5 प्लस करेंगे, तो इस तरह से 8x प्लस 3EH के बराबर होगा, यानी EH जो हो जाएगा 8x प्लस 3 होगा। सिमिलरली ये CD 5x है तो ये DC जो है 1.5 हुआ और फिर ये डिस्टेंस भी 1.5 हुआ, तो 3 मीटर इसमें भी प्लस करेंगे तो ये 5x प्लस 3 होगा, यानी HG पाथ के साथ ये रेक्टेंगुलर पार्क का ब्रेथ जो है वह हो जाएगा 5x प्लस 3। अब पूरा ये जो EFGH रोड के साथ पाथ के साथ जो रेक्टेंगल है उसमें से ये एरिया पार्क का एरिया यदि माइनस कर देंगे तो वह पाथ का एरिया होगा। इस कंसेप्ट को ध्यान में रखेंगे। लेकिन अगर रेक्टेंगुलर पार्क के अंदर जैसे ये ABCD ये पार्क है, इसके अंदर कुछ स्पेस छोड़ करके इसमें ग्रास लगाना है, 2.5 मीटर जो है चारों तरफ छोड़ करके ग्रास लगाना है, तो इसमें ये अगर दिया हुआ है AD दिया हुआ है तो इस स्थिति में माइनस करेंगे, 2.5 इंटू 2 यानी 5 माइनस हो जाएगा, 35 माइनस 5 ये 30 हो जाएगा यहां से यहां तक का डिस्टेंस, और फिर ये 18 अगर दिया हुआ है तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 18 माइनस 5, 2.5 ये 2.5 ये यानी 13। इस तरह से हम इसका जितना एरिया में ग्रास लगाना है वो हम निकाल सकते हैं। इसी तरह स्क्वायर के पर भी प्रॉब्लम हो सकता है। यहां देखिए एक चेस बोर्ड है, ये चेस बोर्ड है, इस चेस बोर्ड में ये 64 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 8 है, यानी ये टोटल 64 है। 64 स्क्वायर्स से बना ये चेस बोर्ड है। इच स्क्वायर्स का आपको एरिया मान लीजिए दिया हुआ है 6.25, ये छोटा स्क्वायर। यहां देखिए 3 स्क्वायर, एक स्क्वायर ये हो गया स्मॉलेस्ट स्क्वायर, एक स्क्वायर ये हो गया जो कि स्मॉलेस्ट स्क्वायर से बना हुआ है, और एक ये स्क्वायर हो गया जिसमें कि ये स्क्वायर प्लस ये बॉर्डर है।
तो यहां 3 स्क्वायर, छोटा स्क्वायर से ये स्क्वायर बना और बॉर्डर के साथ ये स्क्वायर बना। तो ये छोटा स्क्वायर का दिया हुआ है 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर 64 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस स्क्वायर का एरिया निकल जाएगा, उसका रूट कर देंगे तो ये साइड निकल जाएगा, और 2 सेंटीमीटर बॉर्डर है उसको प्लस कर देंगे तो ये बड़ा वाला का साइड हो जाएगा। फिर अगर और कुछ निकालना है तो इतना इंफॉर्मेशन से बाकी हम जो फाइंड आउट करना है निकाल सकते हैं। अब देखिए इस तरह का भी प्रॉब्लम होगा कि एक रेक्टेंगुलर लॉन है जिसके मिडिल में लेंथ के पैरेलल जो है एक रोड है और दूसरा जो है ब्रेथ के पैरेलल एक रोड है। अब इस रोड को ग्रेवलिंग का कॉस्ट आपको पूछ सकता है, ग्रेवलिंग करने में क्या कॉस्ट आएगा। तो ये जितना इस रेक्टेंगुलर लॉन का जितना लेंथ है उतना ही इस रोड का लेंथ होगा, और अगर इस रोड का विड्थ दिया हुआ है तो इस विड्थ और ये लॉन का जो लेंथ है उससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये ABCD यानी लेंथ के पैरेलल जो रोड है उसका एरिया निकाल सकते हैं। इसी तरह से जितना ये ब्रेथ होगा उतना ही ये होगा, और रोड का जो पाथ का जो चौड़ाई दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई करके हम ये एरिया निकाल सकते हैं। तो ये एरिया और प्लस ये एरिया करेंगे तो ये टोटल रोड का एरिया तो आया ही, लेकिन ये पोर्शन जो है PQRS फर्स्ट रोड में भी जो लेंथ के पैरेलल रोड है उसमें भी आ गया, और ब्रेथ के जो पैरेलल है उसमें भी आ गया। इसीलिए इसको एक बार माइनस करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS को माइनस कर देंगे, यानी एरिया ऑफ रोड हो जाएगा ये एरिया ऑफ ABCD प्लस एरिया ऑफ ये रोड माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS। इस तरह से रोड का एरिया निकल जाएगा, और जो कॉस्ट जितना स्क्वायर मीटर कॉस्ट दिया हुआ है उससे ग्रेवलिंग का हम कॉस्ट निकाल सकते हैं। काइट में देखिए, ये काइट में ABCDEF ये वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड BC और CD है जो कि इक्वल है, और दूसरा पेयर एडजेसेंट साइड BD और AD है जो कि इक्वल है। एक डायगोनल ये BD है, दूसरा डायगोनल ये AC है। तो इस तरह से इसमें देखिए कि ये जो डायगोनल है BD को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है, यानी BO बड़ा इक्वल टू OD होगा। तो इस तरह से काइट में 3 आइसोसेलेस ट्रायंगल देखिए बन रहा है, एक ट्रायंगल ABD, दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल BCD, और तीसरा नीचे में आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है CEF। और ट्रायंगल हम लोग पढ़ चुके हैं, जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ हो उसके हेल्प से काइट पर जो प्रॉब्लम पूछा जाएगा उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम जो है एक्सरसाइज ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल का 2 क्लास एक्सरसाइज पर जो है चर्चा करेंगे, और उसके बाद सर्कल जो है हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।